बात बांग्लादेश की, जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर आए हिंदुओं को लगातार अब निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं की हत्या किए जाने की भी नारे लग रहे हैं। इसकी तस्वीर एक बार फिर वहां के सुनामगंज इलाके से सामने आई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का मिशन मारो काटो। हिंदुओं पर अत्याचार का नया चैप्टर स्टार्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ, उसे रोक पाने में यूनुस सरकार अब पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथियों के उकसावे पर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और खुलेआम हिंदुओं की हत्या करने को लेकर नारेबाजी की जा रही है। और इन सब के बीच बांग्लादेश की कठपुतली सरकार खामोश है। यूनुस सरकार की इस खामोशी का असर है कि वहां एक बार फिर हिंदुओं के रिहायशी इलाके में मुस्लिमों ने हमला कर दिया। ना कोई डर, ना कोई खौफ, बस एक ही मकसद, एक ही नारा, जहां मिले हिंदू उसे मार डालो, उसकी हत्या कर दो, उसे बर्बाद कर दो, उसके घर को जला दो। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की सुनामगंज इलाके से भी तस्वीरें सामने आई, जहां घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, खिड़की दरवाजों को तोड़ दिया गया, मकान में रखे सामान को फर्श पर बिखेर दिया गया। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां तोड़फोड़ ना की गई हो। कट्टरपंथियों के सामने जो कुछ आया उसे बर्बाद करते चले गए। घर के अंदर बाहर हर तरफ तोड़फोड़ की गई, मकानों पर पत्थर बरसाए गए, जिसके निशान हर तरफ नजर आए। इन हमलों से हिंदुओं में डर का ये आलम है कि वो अपने घरों को खुला छोड़कर ही जान बचाकर भाग निकले हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि सुनामगंज इलाके में जहां हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, वहां हमले से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया था। जिसमें हिंदुओं को एक एक करके मारने और उनकी हत्या करने के नारे भी लगे थे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह है सरकार का मौन सपोर्ट, जिससे वहां की सेना और पुलिस भी मददगार साबित हो रही है। हिंदू लड़कों पर जबरन केस बनाकर सलाखों के पीछे फेंका जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जब से निजाम बदला है, वहां हिंदू पूरी तरह कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। कट्टरपंथी सोच इस कदर हावी है कि हिंदुओं पर हमले और उनकी हत्या तक पहुंच गया है। वहीं इस मौके का फायदा उठाने में पाकिस्तान और चीन भी पीछे नहीं है, जो बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ अपनी नई रणनीति को धार देने में जुटे हैं। पाकिस्तान में इसे लेकर सभाएं हो रही हैं, जिसमें कट्टरपंथी बांग्लादेश का हमदर्द बनकर भारत को एटम बम की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई हाथ उठाए बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं। पाकिस्तान की इस रणनीति का असर भी दिखाई दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। 2 दिसंबर को नई नीतियों की घोषणा की गई, जिसमें अब पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा मंजूरी की शर्त का पालन नहीं करना होगा।
साथ ही बांग्लादेश ने दूसरे देशों से भी पाकिस्तानी वीजा को सरल करने की बात कही है। साफ है कि बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार इस समय पाकिस्तान की कठपुतली की तरह काम कर रही है, चीन के इशारे पर नाचती दिख रही है, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। और बॉर्डर पर जो तनाव पाकिस्तान और चीन से जुड़ी सीमा पर नजर आता है, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।